अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे, और वो हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस में हम जो है वो एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करवाया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फुल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब हमें ये जो दिए गए फ्रैक्शंस हैं इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। और प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि इस पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में जो है वो मैंने समझाया था कि हम किस तरह से फ्रैक्शंस को, 2 फ्रैक्शंस को, 3 फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये एक्सरसाइज आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। हम जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 4/10। तो मेरे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में जो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, सब चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। और पिछली वीडियो सारी जो है मेरी बनी हुई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पे, सारे लेक्चर्स बने हुए हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें। तो जो है वो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 4/10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में भी मैं आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 4/10। 1/2 मल्टीप्लाई 4/10, यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 की 4 पे टेबल लग रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको समझाया हुआ, तो जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम उस चीज़ को कहते हैं जब हम देख रहे हों कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसकी टेबल न्यूमरेटर पे लग रही है, दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे लग रही है। देखिए यहाँ पे 2 की टेबल 4 पे लग जाएगी और 1 की टेबल यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर उसकी टेबल दूसरा फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर उस पर लग रही है। अगर ये यहाँ पे लग रही होगी और ये यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर इन दोनों पे, जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास 2 है तो 2 की टेबल तो लग जाएगी 2 1 यहाँ पे देखिए 2 की टेबल लग रही है तो 2 1 2, 2 2 4, कितनी टाइम टेबल लग रही है 2 टाइम। इसकी टेबल इस पे लग रही है। अब जब हम 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा। 1 की टेबल अगर 10 पे लगाएंगे तो 10 दफ़ा ही लगेगी, तो हम 1 की टेबल नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/1 मल्टीप्लाई 2/10। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 2 2, 1 10 10। अब क्या आया हमारे पास आंसर 2/10। अब देखें 2/10 पे किसी की टेबल लग रही है, 2 की टेबल इस पे भी लग रही है और अपनी खुद पे भी। 2 1 2, 2 5 10। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकला है। तो इस तरह से जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हम आंसर जो भी निकालते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में उसका प्रोडक्ट ही होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे।
6/9 मल्टीप्लाई 8/6। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की आपस में टेबल लग रही है और इन दोनों की लग रही है आपस में। यहाँ पे 6 और 6 की तो लग रही है, 9 8 की नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 6, 6 1 6। अब यहाँ पे भी हमारे पास 1 बचा है, यहाँ पे भी 1। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 8 8, 9 1 9। अब 8/9 हमारे पास आंसर आया। तो इन दोनों पे किसी की टेबल लग रही है, नहीं लग रही, क्योंकि 8 पे लगाएंगे तो 9 पे नहीं लग रही, 9 पे लगा रही तो 8 पे नहीं लग रही। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 15/21 मल्टीप्लाई 6/9 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 फ्रैक्शंस आ रहे हैं। 3 फ्रैक्शंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे हम इन दोनों को देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ पे हम इन दोनों को देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, इस पे 3 की टेबल लग जाएगी। 3 3 9, 3 5 15। यहाँ पे देखें तो इन दोनों पे टेबल लग रही है, 2 1 2, 2 3 6। अब ये हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, हम इनको सबको नीचे रखेंगे। जितने टाइम टेबल लगी उनको सारे को नीचे रखेंगे। अगर आप इस तरह से ना कर रहे हो मल्टीप्लाई और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बड़ा है आ जाएगा और हमें क्वेश्चन आंसर निकालने में बहुत ही टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिंपली बस यही देखना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इन दोनों पे किसी एक नंबर की टेबल लग जाएगी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या किसी एक नंबर की टेबल लग जाएगी। अगर नहीं लग रही तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई या फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन पे टेबल लगा के पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर है वो और जल्दी से सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 और यहाँ पे हमारे पास 21 बचा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/3 बचा। फिर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/1 बचा। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3 टाइम टेबल लगी, यहाँ पे भी 3 टाइम लगी है। तो यहाँ पे हम दोनों 3/3 को रखेंगे और 5/21। तो यहाँ पे देखें, अब इन पे किसी की टेबल लग रही है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखें 3 1 3, 3 7 21। इन दोनों की आपस में टेबल लग रही है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर से इस पे सिर्फ अपनी ही टेबल लगती है। तो यहाँ पे हम 5 सिंपली एज इट इज़ रख देंगे। 5/7, 7 टाइम टेबल लगी, फिर यहाँ पे 1 टाइम टेबल लगी, 1/3 को एज इट इज़ रख देंगे और यहाँ पे भी 1/1 एज इट इज़ रख देंगे। अब यहाँ पे कोई भी किसी भी नंबर की इन दोनों पे नहीं लग रही, ना इन दोनों पे ना इन दोनों पे। तो हम क्या करेंगे, ये सारे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 5 1 5, फिर 5 को 1 के साथ 5 1 5, आंसर 5 आया तो 5 1 5। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5/7 3 21, 21 1 21। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, 5/21। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमारे पास आंसर हो गया। और इन दोनों पे अब किसी की टेबल नहीं लग रही तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई भी हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 का और 3 का आंसर। होप कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देखें 12/24 है मल्टीप्लाई 15/18। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें इन दोनों पे किसी की टेबल लग रही है, तो जी यहाँ लग रही है 2 की टेबल, 2 6 12 और यहाँ पे 2 9 18। इस पे 6 टाइम लग रही है और इस पे 18 पे 9 टाइम लग रही है। यहाँ पे देखें इन दोनों पे किसी की टेबल लग रही है, 3 की लग रही है, 3 5 15, 3 8 24। यहाँ पे 2 की लगी और यहाँ पे 3 की टेबल। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया, 6/8, 5/9।
अब 6 टाइम टेबल लगी तो 6 हमारे पास आंसर, 8 टाइम टेबल लगी तो 8 हमारे पास आंसर, यहाँ पे 5 टाइम टेबल लगी और 9 टाइम। यहाँ पे देखें अब इन पे आपस में टेबल लग रही है, तो इस पे लग रही है 3 की टेबल, 3 to the 6, और यहाँ पे भी लग रही है 3 3 the 9। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2/8 मल्टीप्लाई 5/3। अब यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि ये भी दोनों प्राइम नंबर से और ये भी एक प्राइम नंबर है, इस पे इसकी टेबल नहीं लगेगी और इसकी इस पे नहीं लगेगी। तो सिंपली हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा तो फिर हम न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 the 10, 8 3 the 24, तो ये हमारे पास 10/24 आंसर आ गया। अब इन दोनों पे देखें किसी की टेबल लग रही है, 2 की लग रही है, 2 5 the 10, 2 12 the 24, क्या आंसर आया, 5/12। 5/12 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अब हम जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज करते जाएंगे क्योंकि होप कि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखें तो 6/24, 12/12, यहाँ पे 12, 21, 6 और 24 है। तो इन दोनों के आपस में लग रही है टेबल 2 की, 2 3 the 6, 2 12 the 24, यहाँ पे 3 4 the 12, 3 7 the 21, तो यहाँ पे 3/4 आंसर आएगा और यहाँ पे हमारे पास 7/12। तो यहाँ पे देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 1 the 3, 3 4 the 12। तो यहाँ पे हम अब हमारे पास ये आपस में नहीं हो सकते मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, 1 को 7 के साथ, 4 को 4 के साथ, तो 1 7 the 7, 1 7 the 7, 4 4 the 16। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन की और उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शन आ गए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों को आपस में देखेंगे फिर इन दोनों को आपस में। तो यहाँ पे देखें 8 की टेबल 1 टाइम लग रही है, यहाँ पे भी 8 की टेबल 1 टाइम, दोनों पे 8 की टेबल लग रही है और यहाँ पे 2 की टेबल लगेगी, 2 2 the 4, 2 8 the 16। अब हम क्या करेंगे, इन सब को नीचे रखेंगे। 1 टाइम टेबल लगी 1/8 और यहाँ पे 2 टाइम टेबल लगी तो 2/1 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ पे भी देखें टेबल लग रही है 2 1 the 2, 2 1 the 2, तो हम अब क्या करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 3/1। अब यहाँ पे देखें कोई भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 1 को 1 के साथ, 1 1 the 1, 1 3 the 3, तो 3 और यहाँ पे 8 1 the 8, 8 1 the 8, 3/8 हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, फिर हमारी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है। अब हमारे पास ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम सॉल्व करेंगे और ये सारे देखें आप क्वेश्चन हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं इस एक्सरसाइज में भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम देखें 4 होल 4/5 मल्टीप्लाई 4 होल 3/3, ये हमारे पास एक होल होता है और ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन, होल कॉमन फ्रैक्शन, ये इस पूरे को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और इस पूरे को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से होती है कि पहले हम डिनोमिनेटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 4 the 20 जो हमारे पास आंसर आया, फिर हम इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर के साथ प्लस कर देंगे, 5 4 the 20, 20 + 4
24। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम हमेशा पहले इसको सॉल्व करके कॉमन फ्रैक्शन में लेके आते हैं, फिर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ सेम रख देंगे। 3 4 द 12 को जब 3 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 4 द 12 प्लस 3 15/3 नीचे एज इट इज़ रख देंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे देखें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 5 1 द 5। अब यहाँ पे देखें 5 1 द 5 5 3 द 15 कितने टाइम टेबल लग रही है? 3 टाइम। यहाँ पे 3 1 द 3 3 8 द 24। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? अब 8 जो है हमारे पास जितने टाइम टेबल लगी वो यहाँ पे रखेंगे और जितने टाइम टेबल लगी वो यहाँ पे रख देंगे। 8/1 3/1। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में। 8 3 द 24 1 1 द 1। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 1 आया तो फ्रैक्शन में है हमारे पास, अगर नीचे 1 आ रहा हो तो हम वो नहीं रखते, उसको हम शो नहीं करवाते, फिर हम जो है वो जो हमारे पास न्यूमरेटर है सिर्फ वही आंसर रखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 8 द 32। 32 को 1 के साथ फिर प्लस करेंगे। 4 8 द 32 32 प्लस 1 33। 33/4 को एज इट इज़ रख देंगे। डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ रख देते हैं। 6 3 द 18 18 प्लस 2 20। 20/6 को हम एज इट इज़ रख देंगे। अब देखें इन दोनों पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेबल लगेगी 3 की 3 टू द 6 और यहाँ पे लगेगी 3 की टेबल 11 टाइम 3 11 द 33। यहाँ पे भी लगेगी 2 टू द 4 और यहाँ पे टेबल लगेगी 2 10 द 20। अब यहाँ पे 11 आंसर आया 11/2 और यहाँ पे हमारे पास 10/2 आंसर आया। अब यहाँ पे इन दोनों की टेबल आपस में लग रही है 2 1 द 2 2 5 द 10। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 11/1 5/2 आंसर आया। अब हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 11 5 द 55 11 1 2 द 2। अब यहाँ पे देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, प्रॉपर में नहीं आ रहा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। 55/2। तो हम यहाँ रफ वर्क में हम क्या करेंगे? 2 की टेबल लगाएंगे 55 की, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर। तो 2 टू द 4 5 में से 4 गया 1 बचा 5 यहाँ पे लिखेंगे। 2 7 द 14। तो यहाँ पे हमारे पास 5 से 4 गया 1 बचा 1 से 1 गया 0। तो 27 लिखेंगे हम होल फ्रैक्शन में। होल 27 होल 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो होप के यहाँ तक आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल वाली वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और पार्ट 3 वो हमारे पास होगा पार्ट 3 और वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 5 8 द 40 40 प्लस 4 44। 5 हम एज इट इज़ रख देंगे। फिर 8 3 द 24 24 प्लस 6 30 30/8 हम एज इट इज़ रख देंगे। अब इन दोनों पे टेबल लगाएंगे और इस पे दोनों पे लग रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 5 1 द 5 5 6 द 30 और यहाँ पे भी टेबल लग रही है। 2 4 द 8 2 22 द 44। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 22/1 और यहाँ पे आया 6/4। अब इन दोनों पे भी लग रही है 2 2 द 4 2 11 द 22। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 11/1 और 6/2। अब इसकी इस पे लगाएंगे टेबल और इसकी इस पे। 11 6 द 66 1 2 द 2
अब यहाँ पे देखें इन दोनों पे टेबल लग रही है, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। तो हमारे पास आंसर आया 33/1 और 1 मैंने आपको बताया कि हम शो नहीं करते। फिर हमारे पास आंसर हो गया 33। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पूरा कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो अब क्या आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।